नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में पानी की रखवाली कर रही है पुलिस। 30 आरएसी जवानों के साथ 8 जिले के 8 थानों की पुलिस 40 दिन नहर की करेगी पहरेदारी, ताकि लोगों को गर्मी में पीने का पानी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पुलिस पानी की रखवाली कर रही है। इन दिनों हथियारबंद जवान बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में नहर के किनारे पानी की सुरक्षा में खड़े हैं। आपको बता दें कि 30 आरएसी जवानों के साथ 8 जिले के 8 थानों की पुलिस 40 दिन नहर की पहरेदारी करेगी। अगर कोई पानी चोरी करते पकड़ा गया तो उसे केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। दरअसल नहरबंदी के चलते अब इंदिरा गांधी नहर में मई तक पानी नहीं आएगा। ऐसे में आम आदमी के पीने के लिए यह पानी एकमात्र साधन है। इस बार राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े 8 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक के जिले से लगते नहरी क्षेत्र में इसे सख्ती से शामिल करवाया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के एसपी और कलेक्टर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप का नया फीचर। अब आपके चैट्स नहीं हो पाएंगे लीक। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स को जल्द मिलेगी नई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत व्हाट्सएप के लिए अच्छी नहीं रही है। आपको बता दें कि पॉलिसी को लेकर कंपनी के कई यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में अब यूजर्स की प्राइवेसी को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए कंपनी कई कदम उठा रही है। आपको बता दें कि कंपनी ने चैट बैकअप को सुरक्षित करने की योजना बनाई है, जिसको लेकर कंपनी पासवर्ड का फीचर लाने जा रही है। यह पासवर्ड यूजर्स को तैयार करना होगा। आपको बता दें कि कंपनी से पहले ही चैट को इनक्रिप्शन की सुविधा देती थी और अब बैकअप को भी कंपनी सुरक्षित बनाने जा रही है। यह जानकारी व्हाट्सएप के फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट ने दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वेदर न्यूज। 11 और 12 मार्च को 17 जिलों में ओलावृष्टि और हल्की बारिश का येलो अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी सर्दी तो कभी गर्मी के बाद अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी, तेज बारिश और ओले गिरी है। इसी के साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में यह बदलाव हो रहा है। मंगलवार को प्रदेश में भरतपुर सबसे अधिक 38.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं धौलपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, पिलानी, भीलवाड़ा, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर आदि का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, टोंक, दौसा, भीलवाड़ा, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में 11 और 12 मार्च को कहीं कहीं ओलावृष्टि और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेस्कॉम से रिपोर्ट। 2030 तक भारत के रिटेल सेक्टर में 2.5 करोड़ जॉब्स आने की संभावना। रिटेल मार्केट 1.5 खरब डॉलर तक पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में लाखों लोगों का रोजगार तो छिन गया है। ऐसे में अब भारतीय रिटेल सेक्टर में 2030 तक 2.5 करोड़ नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। आपको बता दें कि नेस्कॉम ने रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई है कि यह ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल के साथ कुल रिटेल एम्प्लॉयमेंट में लगभग 50% के बराबर होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वैक्सीन पर राज्य और केंद्र आमने सामने। चिकित्सा मंत्री बोले, राजस्थान में डोज की कमी के कारण
फ्रेश वैक्सीनेशन बंद। केंद्र ने कहा अब तक 37 लाख डोज दी है, लगाई सिर्फ 24 लाख है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफ जारी कर कहा कि राजस्थान को अब तक कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं आने दी है। 16 जनवरी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से कल तक राजस्थान को 37.61 लाख डोज उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जबकि राज्य ने इसमें से 24.28 लाख डोज ही 8 मार्च तक उपयोग में ली है। इसी बीच डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में केंद्र सरकार ने ही लगभग 67 लाख लाभार्थी दूसरे चरण के लिए चिन्हित किए हैं। इसके लिए कुल 1.50 करोड़ डोज की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक हमें 29.90 लाख डोज ही उपलब्ध करवाई है। इसमें से 2.15 लाख हमने सेना को उपलब्ध करवा दी है, जबकि 21 से 33 लाख वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी है। 1 लाख डोज अब तक बर्बाद होने की भी बात उन्होंने कही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले सप्ताह नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। उसके बावजूद अब तक केवल करीब 1.40 लाख की डोज मिली है, जबकि हम यहाँ रोज 2 लाख डोज लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरी आरबीआई ने ऑफिस असिस्टेंट्स के 841 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 15 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन 10वीं पास कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ऑफिस असिस्टेंट्स के 841 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए हाई स्कूल पास कैंडिडेट्स आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वहीं इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स हाई स्कूल यानी 10वीं पास होने चाहिए। इसी के साथ ही इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान से बाहर के अस्पतालों में नहीं मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की मौजूदा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ केवल राजस्थान के अस्पतालों में ही मिलेगा। प्रदेश से बाहर के अस्पतालों में इसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भाजपा के विधायक अनीता बघेल के सवाल के जवाब में साफ कहा कि इसका लाभ राजस्थान में ही मिलेगा। आपको बता दें कि मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि 80% पैसा राज्य सरकार दे रही है। पहले केंद्र की योजना में 59.71 लाख लोग ही पात्र थे। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र 98 लाख लोगों को इससे जोड़ा गया है। वहीं दोनों को जोड़ने पर कुछ लाभार्थी ओवरलैप हो रहे थे। अब पात्र लोगों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख हो गई है। इसका लाभ राजस्थान में ही मिलेगा। मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजना में किसी निजी अस्पताल ने इलाज से इनकार नहीं किया है। अभी 67.74 लाख बकाया थे, बाकी का भुगतान मई तक हो जाएगा। इसी के साथ ही भामाशाह योजना पर रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा राज की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अच्छी थी, लेकिन उसमें बहुत सी खामियां थी। निजी अस्पतालों को पुरानी योजना में केवल बेड की संख्या के आधार पर जोड़ लिया। इस वजह से ऑपरेशन हुए बिना ही क्लेम उठा लिए गए। 1715 पैकेज में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का देशभक्ति बजट 2047 तक प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर करने का लक्ष्य है। दिल्ली के आम आदमी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट को देशभक्ति की थीम पर
पेश किया गया है। वही आपको बता दें कि पिछले बजट से 2021 और 22 के बजट में 4000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। बजट में 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर करने का लक्ष्य रखा गया है। वही बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। वहीं इसके लिए 50 करोड़ का बजट अलग से अलॉट किया गया है। इसके साथ ही रोजाना वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 किया जाएगा। वहीं बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पर अलग से पीरियड रखने की घोषणा भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि बजट में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की घोषणा भी की गई है। यह जश्न 12 मार्च से शुरू होगा। वहीं सिसोदिया ने दिल्ली के 500 इलाकों में हाई मास्ट लाइट्स के लिए 45 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर 75 सप्ताह तक लगातार कार्यक्रम कराने जा रही है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट अलग से जारी किया गया है। वहीं सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में बताया है कि इस साल का बजट 2020 और 21 की तुलना में 6.1% ज्यादा है।